हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी आंखों में नंबर क्यों आता है, क्या कारण है कि हमारे आंखों में नंबर आ जाता है। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे आँखों में नंबर क्यों आता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। ये हमारा हाथों में एक चार्ट है। इस चार्ट की सहायता से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारी आँखों में नंबर क्यों आता है। पहली बात हम देख लेते हैं कि हमारे आँखों की संरचना क्या है और कैसे होता है हमारे आँखों में कि हमको नंबर आ जाता है। देखिए, हमारी नॉर्मल आँख का वर्टिकल सेक्शन है। ये सिलेरी बॉडी है, इधर से लाइट पास करती है। ये अपना कॉर्निया है, ये लेंस है। यहाँ से लाइट पास करके हमारे रेटिना यानी पर्दे के ऊपर पड़ती है। पर्दे से होते हुए ऑप्टिक नर्व से थ्रू हमारी ब्रेन से वो ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है, वहाँ पे सूचना पहुँचती है और हमें दिखाई देता है। अब क्या होता है, जब कभी हमारी आँख का शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने का मतलब पीछे से थोड़ी ये बड़ी हो जाती है। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं, पीछे से शेप बड़ा हो जाता है। जो लाइट यहाँ पे मर्ज हो रहा है, अब उसको यहाँ मर्ज होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके सामने एक अवतल लेंस यानी नंबर देना होगा। अवतल लेंस का काम क्या है, अवतल लेंस लाइट को फैला देता है। अब लाइट को फैलाएगा, जब लाइट हमारा रेटिना पे फोकस करेगा यानी हमारी पर्दे पे जब फोकस करेगा, वो जो भी वस्तु है हमें क्लियर दिखाई देने लगेगी। अब ये साइज जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा नंबर, यानी इतना बड़ा है तो 1 नंबर, और थोड़ा बड़ा है -2 नंबर, और थोड़ा बड़ा है -3 नंबर। इस तरह से वो नंबर हमें आ सकता है। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हमारा जो साइज है आँख का, वो पीछे से थोड़ा सा चपटा हो जाए। आगे से सेम रहेगा, पीछे से थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। हमारी लाइट जो यहाँ पे मीट होने वाली थी, अब वो वहाँ पे फैल रही है, यानी पीछे उसका मीटिंग पॉइंट बन रहा है, तो हमें वस्तु वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। अब इस केस में क्या होगा, अब हमको जो लाइट पीछे मिल रही है उसको यहाँ आगे लाना है। अब आगे लाने के लिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। उत्तल लेंस का काम होता है किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर देना, यानी उसको और सकरा बना देता है। तो अब वो अपना पीछे से आँख की जो अपना आई बॉल है उसकी साइज़ कितनी छोटी हुई है, वो अपने लेंस की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी की साइज़ थोड़ी छोटी हुई है, +1 में उसका करेक्शन हो जाएगा। किसी की और ज़्यादा छोटी हो गई है पीछे साइड से, तो उसको +2, +3 या इस तरह से उसको नंबर लग सकता है। दूसरा चीज़ होता है जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब हमारी एज 40 या 42 हो जाती है तो हमको एक रीडिंग में प्रॉब्लम होने लगता है, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, उस केस में हमारी आँख का जो लेंस होता है होल्ड करने के लिए ये सिलेरी बॉडी, जिसको बोलते हैं सिलेरी मसल होती हैं, वो मसल्स हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने से हमारी लेंस को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से वो नंबर आ जाता है। ये तो बात हो गई कि हमारी आँख के अंदर क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें नंबर आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आँख के अंदर ये चेंजेस होते क्यों हैं, क्या कारण है कि हमारी आँखों का शेप चेंज हो जाता है जिससे हमारी आँखों में नंबर आ जाता है। कभी कभी होता है कि हमारे जो सामने कॉर्निया होती है वो फ्लैट हो जाती है, उसकी वजह से भी नंबर आ सकता है। जो नॉर्मल शेप होना चाहिए उससे ज़्यादा कॉर्निया कर्व हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें नंबर आ सकता है। ठीक है, अब हम दूसरे कारकों के बारे में बात कर लेते हैं जो जिसकी वजह से हमारे आँख का शेप वगैरह चेंज हो सकता है। नंबर 1 है जेनेटिक। जेनेटिक यानी आनुवांशिक। अगर किसी के बच्चे के माता पिता को अगर पहले से नंबर है तो बहुत सारा चांसेस है कि उसके बच्चे को भी नंबर आ जाए। जैसे अगर खाली पिताजी को नंबर है तो थोड़े कम चांसेस है, लेकिन माँ और बाप दोनों को नंबर है तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे को भी नंबर है होगा। इस वजह से अगर पेरेंट्स को नंबर है तो हर दूसरे तीसरे साल बच्चे का नंबर चेक करवाते रहना चाहिए।
अब होता है किसी बच्चे का एक आँख में नंबर है, दूसरी आँख में नंबर नहीं है। अब बच्चे को दिखने में तो सही उसको दिखेगा, हम लोग चेक भी नहीं करवाते हैं। आगे जाके जब वो एक आँख बंद करके कभी ट्राई करेगा देखने के लिए, तो उसको मालूम चलेगा कि दूसरी आँख से उसको नहीं दिखाई दे रहा है बरोबर से। उसको लेजी आइज़ बोलते हैं। इसलिए बच्चों के केस में अगर माता पिता को नंबर है तो हर साल उसका आइज़ को चेक करते रहना चाहिए। दूसरा कारण है इन्वायरमेंटल, यानी पर्यावरण की वजह से नंबर आ जाना। आजकल इतना ज़्यादा पर्यावरण में प्रदूषण है कि इसकी वजह से हमको नंबर आ सकता है। अब होता है कि आजकल हम लोग ज़्यादा करके पास की चीज़ें देखते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो बच्चों में भी आदत हो जाती है कि वो पास की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी नेचुरल आँख में चेंजेस हो जाते हैं और नंबर आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कारण हो सकता है नींद का कम लेना, यानी हमारी जो 7 घंटे 6 घंटे सोने का ड्यूरेशन होता है, उससे अगर हम कम नींद लेते हैं तो भी चांसेस हैं कि आपकी आँखों में नंबर आ सकता है। सूरज की रोशनी का कम लेना, अगर हम सनलाइट की एक्सपोजर में कम रहते हैं तो हमारी आँखों का डेवलपमेंट कम होगा, जिसकी वजह से हमको नंबर आ सकता है। ये सारी चीज़ें 18 साल के कम एज के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपको चश्मा है तो आपको रेगुलर चेक करवाना चाहिए। अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं, इसकी वजह से भी बार बार नंबर आपका बढ़ सकता है। इसके लिए आप जब भी क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि एवरी ईयर आप अपनी आँखों चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने से आपकी आँख का जो नंबर होता है हमेशा वो अपडेट होता रहेगा। अगर आप आँख को एवरी ईयर हर साल चेकअप नहीं करवाते हैं तो मान लिया आपका पहले नंबर -1 था, लेकिन 1 साल के बाद हो सकता है वो -1.5 हो चुका हो, लेकिन आपने चेकअप नहीं करवाया तो वो आपके लिए रॉन्ग नंबर हो जाएगा। मान लिया आपने 2 से 3 साल तक चेकअप नहीं करवाया तो वो नंबर और तेज़ी से बढ़ेगा। इसके लिए हर साल चेकअप करवाना ज़रूरी है। अपने बच्चों को कंट्रोल करिए डिवाइसेस के यूज़ करने से। उनको कम से कम मोबाइल, कंप्यूटर स्टार्टिंग में कम से कम यूज़ करने दीजिए। अब सवाल होता है कि हमारी आँख में नंबर आ गया है, पर इसको रोके कैसे? आप हेल्दी डाइट खाकर इस नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के कॉन्टैक्ट लेंस पहन के इस नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने चश्मे को रेगुलरली चेकअप करवा के बदलते रहिए, जिससे आपका नंबर कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको वीडियो बना के लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए। अपनी आँखों का ख्याल रखिए, अपनी आँखों से प्यार करिए। धन्यवाद।